क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हम आध्यात्मिक रूप से माँ मरियम के जन्म की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज जिस विषय पर हम मनन चिंतन करने वाले हैं वह विषय है माँ मरियम की निर्मलता, माँ मरियम की शुद्धता। शुद्धता शब्द से हम सबके सब वाकिफ हैं। दैनिक जीवन की ज़रूरतों को जब लेने के लिए, खरीदने के लिए हम बाजार जाते हैं तो अक्सर हम पूछते हैं, ये नमक शुद्ध है या नहीं, ये शहद शुद्ध है या नहीं। शुद्धता का क्या तात्पर्य है? मेरे विचार से शुद्धता या शुद्ध वह है जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई खोट नहीं, जिसमें कोई बेईमानी नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम माँ मरियम की स्तुति विनती बोलते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं, हे अति शुद्ध माता। और जब हम मरियम को अति शुद्ध माता कह के बुलाते हैं तो यह स्वाभाविक है, यह निश्चय ही है कि हमें उन्हें अति शुद्ध माता कह के बुलाना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में शुद्ध है, वो वास्तव में निर्मल है। इस बात का एक प्रमाण तो हम स्वयं बाइबल में ही पाते हैं। यदि हम खोजने की कोशिश करें कि बाइबल में माँ मरियम के द्वारा कहा गया सबसे पहला वाक्य कौन सा है, तो हम पाएंगे कि जब स्वर्गदूत गैब्रियल माँ मरियम को संदेश देने आए, माँ मरियम के मुंह से पहला जो वाक्य निकला था वह यह है, ये कैसे संभव हो सकता है, मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग ही नहीं है। माँ मरियम के इस वाक्य से ही प्रिय मरियम भक्तों हमको समझ में आता है कि मरियम कितनी शुद्ध थी, कितनी निर्मल थी, कितनी पवित्र थी। उसका किसी पुरुष से कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। पुत्र के जन्म के संदर्भ में माँ मरियम ने जो अपनी यह बात कही जिससे पता लगा कि वो कितनी शुद्ध है, ऐसे ही हर बातों में माँ मरियम शुद्ध थी। मरियम भक्तों, यदि हम कल्पना करें तो हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि यदि कोई माता मरियम से पूछता या उससे बोलता किसी बुराई के बारे में, किसी खोट के बारे में, किसी बेईमानी के बारे में, किसी बुरे विचार के बारे में, तो शायद माता मरियम का जवाब उस व्यक्ति के लिए भी कुछ ऐसा ही होता। माँ मरियम यही कहती, ये कैसे संभव है, क्योंकि इस बुराई से, इस खोट से, इस बेईमानी से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए तो हम कहते हैं कि माँ मरियम अति शुद्ध माता है, अति निर्मल माता है, उसमें कोई खोट नहीं, उसमें कोई बेईमानी नहीं। पर अब प्रश्न उठता है कि माँ मरियम अपनी शुद्धता को कैसे बरकरार रखी, कैसे बनाए रखी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें आवश्यक है कि हम ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा को समझने का प्रयास करें। ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? जब यीशु से पूछा गया तो यीशु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करें। और प्रिय भाई बहनों, यीशु ने जो ये आज्ञा दी, ये कोई नई आज्ञा नहीं थी। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6:5 में यही बात लिखी गई है। और मैं समझता हूं कि माता मरियम अपने जीवन में इस आज्ञा को बखूबी निभाती थी। वो निश्चित रूप से ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से वो प्यार करती थी, सारी शक्ति से वो प्यार करती थी, और उसके जीवन में ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि उसके जीवन में ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं था, वो शुद्ध रही, वो पवित्र रही, वो निर्मल रही, क्योंकि किसी भी खोट का, किसी भी बेईमानी का उसके जीवन में कोई जगह नहीं था। प्रिय भाई बहनों, जब हम आशीर्वचन को सुनते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 में हम पाते हैं, यीशु कहते हैं, जो हृदय के निर्मल हैं, शुद्ध हैं,
वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। माँ मरियम इसलिए ईश्वर का दर्शन कर पाई, माँ मरियम इसलिए ईश्वर को अपने गर्भ में वहन कर पाई क्योंकि वह शुद्ध थी। पर क्या हम ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं? ये प्रश्न हमको पूछना है। हम क्यों ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते हैं? शायद इसका कारण यह है कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं। अपने हृदय को, अपने जीवन को टटोल कर देखिए। क्या आज मैंने अपने जीवन में बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से, बेईमानी से, झूठ से, खोट से, क्या मैंने अपना जीवन अशुद्ध नहीं कर दिया है? क्या मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं कर दिया है? माँ मरियम ने जब स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, उसने कहा था कि मेरा किसी पुरुष से कोई संबंध ही नहीं है। हम अपने आप से पूछ के देखें, क्या आज विवाह के पहले ही और विवाह के बाद में भी क्या हम अन्य स्त्रियों के साथ, अन्य पुरुषों के साथ गैर अनैतिक संबंध रखते हैं कि नहीं? फिर हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हम आज शायद पूर्ण रूप से अशुद्ध हो गए हैं। हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में प्रिय भाई बहनों, हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 40 में। वहाँ एक कोढ़ी, एक अशुद्ध यीशु के पास आता है और कहता है, प्रभु यदि आप चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। और इसके जवाब में प्रभु भी कहते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम हमारा पुराना जीवन त्याग दें। शायद हम में बुराई होगी, शायद हमें अशुद्धता होगी, शायद हमें बेईमानी होगी, शायद हमें कई अनैतिक संबंध रहे होंगे, पर कब तक हम अशुद्धता के साथ जीते रहेंगे? एक बार फिर से प्रभु हमको शुद्धता के लिए बुलाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। माँ मरियम जो शुद्धता की प्रतिमूर्ति है, हमारी ओर देख रही है और हमें प्रेरित करती है। माँ मरियम कहती है कि आपके लिए ये संभव है, आप शुरुआत तो करें। आइए प्रिय भाई बहनों, जब हम माँ मरियम की भक्ति कर रहे हैं, जब हम माँ मरियम की शुद्धता पर मनन चिंतन कर रहे हैं, एक बार फिर से निर्णय ले लें कि हम भी हमारे जीवन को फिर से शुद्ध करेंगे, फिर से पवित्र करेंगे, फिर से निर्मल करेंगे। अति शुद्ध माता इस कार्य में हमारी सहायता करे। आमीन। सबको जय यीशु। बगिया सजाई तूने जन देकर यीशु को माँ, मेरी आत्मा की बगिया सजाई। माँ मरियम ओ मेरी माँ मरियम, तू सबसे महान है। माँ मरियम ओ मेरी माँ मरियम, तू सबसे महान है।
मनुष्य पर तूने दया दिखाई, नारी जगत ने भी तेरी ज्योति है पाई। तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी, तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी। माँ मरियम, माँ मरियम, ओ मेरी माँ मरियम, तू सबसे महान है। माँ मरियम, माँ मरियम, ओ मेरी माँ मरियम, तू सबसे महान है। जग को सवारा, ऐसी ममता निभाई, तुझसे ही बल मिला है, तूने क्षमता दिखाई। बिखरे जग को सवारा, ऐसी ममता निभाई, तुझसे ही बल मिला है, तूने क्षमता दिखाई। तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी, तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी। माँ मरियम, माँ मरियम, ओ मेरी माँ मरियम, तू सबसे महान है। माँ मरियम, माँ मरियम, ओ मेरी माँ मरियम, तू सबसे महान है। तूने जन्म देकर यीशु को माँ मेरी आत्मा की बगिया सजाई। तूने जन्म देकर यीशु को माँ मेरी आत्मा की बगिया सजाई। माँ मरियम, माँ मरियम, ओ मेरी माँ मरियम, तू सबसे महान है, तू सबसे महान है, तू सबसे महान